और जैसे हमेशा हम आपके बीच में होते हैं, उसी प्रकार आज फिर एक नए मेहमान के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। और आज की जो हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि वो हमारे ही फील्ड के हैं और हम सबके करीब के हैं। तो मुझे बड़ी माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स हो जाती है बीच बीच में, जिसके कारण मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ जाता है कि क्या हुआ है। मैं स्वागत करता हूँ भाई अमन का, सुनील जी का, दोनों का, क्योंकि आप दोनों सबसे पहले आए हैं, प्रसून भाई आए हैं। स्वागत है आप सभी का। और जितने भी लोग हैं आप जल्दी से जुड़ जाएँ ताकि हमारे जो मेहमान हैं हम उनको जल्दी से ऐड कर पाएँ। भाई डीजे बबलू जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है हम इस प्रोग्राम में। और मैं हमेशा की तरह अपने जो मेहमान हैं उनको 6:35 पे यहाँ पे इनवाइट करूँगा और फिर हम उनसे बात करेंगे। जो उनका विषय है हम उसके बारे में जानेंगे, हम उससे क्या सीख सकते हैं यह हम जानेंगे। श्री सायर जी ने नमस्कार किया है, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। अर्पित भाई जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और सभी जितने भी लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आप लोगों का मेरी ओर से मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, यही मैं आशा करूंगा। लखन भाई जुड़े हैं, जितेंद्र पटदार जी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश भाई जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। और जितने भी जो लोग हैं आप हमेशा यहाँ पर बने रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल भी निराश न करें, कुछ ना कुछ आप सीख के जाएँ, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसी बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ ही देर में ऑनलाइन आने वाले हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं और आप सभी यहीं बने रहे ताकि हम उनसे बात कर सकें। और बस यही है, कैसा चल रहा है आप सभी का क्वारंटाइन, मुझे मैसेज या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं आप लोग कैसे अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि सभी का अपने अपने अकॉर्डिंग समय बीतता जा रहा है। जैसे मेरा सोने में और व्हाट्सअप फेसबुक चलाने में निकल जाता है और थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो दूसरे घर के काम में लग जाते हैं। उसी तरह से आप सभी भी अपने क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप बता सकते हैं। हमारे बीच में आदित्य भाई जुड़े हैं, प्रिया मैम जुड़े हैं, शिवानी जी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मकवाना जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्ते मैम, प्रिया मैम ने हेलो करा है, आपका स्वागत है मैम हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार हम आते हैं और आप लोग जुड़ते हैं, स्वागत है आपका। साक्षी जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। शिवानी जी आपका भी आया है यहाँ पर कमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अनुज भाई जुड़े हैं, हट योगी जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग साक्षी, स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं इसी बीच प्रहलाद भाई का भी स्वागत करता हूँ, आर के धाकड़ जी का भी स्वागत करता हूँ। सभी लगातार जुड़ते हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। मैं एक टेक्निक दूंगा, क्यों कुछ दो यार फेस को वो थोड़ा करने के लिए, थोड़ा जल्दी है, गर्मी बहुत है तो रुमाल मांग लिया क्योंकि बीच बीच में जरूरत पड़ सकती है। कौन जुड़े हैं, SNU धाकड़ जी जुड़े हैं, नाम मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। आर के धाकड़ जी जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी का क्वारंटाइन कैसा बीत रहा है उसकी जानकारी आप जरूर मुझे यहाँ पर दें। और एक और निवेदन मैं यहाँ पर जरूर करूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मुझे यहाँ बात करनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी होना जरूरी है, अगर किसी अच्छी फील्ड में भी हो जिससे हम कुछ सीख पाए तो हम यहाँ पर बात करेंगे। के स्नेहा जी, स्नेहा धाकड़ जी हैं, स्वागत है आपका भी। बबलू जी का भी स्वागत है, दीपक भाई जुड़े हैं। देखिए मेरा एक ही निवेदन होता है यहाँ से कि हम लोग किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख पाए और यहाँ से कोशिश करते हैं। लेकिन जितने भी आप लोग आते हैं मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ कोशिश करें कि मुझे सजेस्ट करें कि कोई नई फील्ड का व्यक्ति हम अपने बीच में ला सकें, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरी पहचान है मेरी फील्ड में ज़्यादा है। एजुकेशन फील्ड के लोगों से थोड़ी पहचान कम है, डॉक्टर्स लोगों से पहचान है लेकिन वो समय दे नहीं पाते, अभी सब फ्री हैं फिर भी। और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल फील्ड से हो, चिकित्सा जो फील्ड है उस फील्ड से हो, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस फील्ड के व्यक्ति को भी लेके आएँ या इस व्यक्ति को लेके आएँ। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो लगता है कि नहीं इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, तो ऐसा जरूर आप लेके आएँ और ज़रूर कोशिश करें कि यहाँ इस प्रोग्राम में वो आएँ।
क्वारंटाइन गोइंग गुड। आप डेली बिल्कुल साक्षी डेली में किसी न किसी करके किसी न किसी को लेके आता हूँ। नेहा जी गुड इवनिंग आपको भी। नागर नारायण जी जुड़े हैं, धाकड़ लगातार जुड़ रहे हैं, पर नाम की थोड़ी दिक्कत आती है कि आपका नाम आपके रियल नहीं होते। मैं आपको अपने स्वागत नहीं कर सकता यहाँ से। धन्यवाद श्री शायर जी, मेरा लाइव बेहतरीन होता है। किया है, लेकिन पढ़ाई की चलता है मेरा। लेकिन अगर मुझे कोई करियर कंसल्टेंसी की बात आ जाए कि भाई कहाँ पे क्या करियर है, तो मैं बैठे बैठे बहुत सारा बता सकता हूँ, क्योंकि देखा है मैंने लगातार इतने लोगों से जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं। तो मैं आज हमारे जो मेहमान हैं उनको देख लेते हैं, समय कितना हुआ है, 6:35 हो चुके हैं। हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। मैं उनको ऐड कर लेता हूँ, एक बार हम बात सुन लेते हैं उनकी। उनकी अगर आवाज़ ठीक आ रही होगी तो हम अपनी बात को शुरू कर लेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है। आनंद भाई कैसे हो आप? आनंद पांचाल, मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई भाई। हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक हो गया, बाहर आया है, और मेरा बहुत 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 प्रिय भाई है मेरा आनंद भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद, और हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्त रहो, खुश रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। स्वागत है। कहाँ से ऐड होता है ये लीजिए। जुड़ने वाले हैं, हम उनको जोड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। मेरी आवाज पहुंच रही है सुहानी जी आपका? हाँ, क्लियर है जी। आप नहीं दिख पा रहे हैं, थोड़ा मतलब ब्लर हो रहा है थोड़ा मोबाइल आपका जी। एक बार हाँ सेट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा ठीक है। मतलब वो ऐसा लग रहा था, अब ओके है, ओके अब ब्लर नहीं है। जब आप हिलते हैं तब लगता है कि हाँ कुछ ब्लर हुआ है, बाकी तो ठीक है जी। सबसे पहले तो स्वागत है सुहानी जी टॉपिक अजय में। और मैं खुद एक योगी हूँ, इसलिए योग के लोगों के साथ जब भी जुड़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और स्वागत है आपका, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुहानी जी हमारे क्षेत्र से मतलब जो हमारा एक एरिया होता है, उस एरिया की एकमात्र योगिनी है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोर्सेज के साथ साथ में बेंगलोर के सबसे बड़े, जो इंडिया का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट है, वहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं वहां से। और लगभग देखा जाए तो योग के क्षेत्र में अगर जो वहां पढ़ रहा है उसकी बड़ी इज्जत होती है। हम लोग बड़ी इज्जत करते भी हैं और देते भी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर वास्तविकता में योग क्या होता है ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। और जो वहां से निकलते हैं, जो स्टूडेंट निकलते हैं, तो वो वास्तविकता में जो रियल शिक्षक होते हैं योग के, जिनको अपन बोल सकते हैं कि रियल गुरु, योगा गुरु, जिनको ऐसे योग गुरु बन के निकलते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। सबसे पहले बता दूं, सुहानी जी जावरा जिला रतलाम से हैं, और बहुत छोटा शहर है जावरा, हमारे शहर की तरह या हमारे कस्बों की तरह। और वहां से इतने बड़े स्तर पे जाना, वहां जाके पढ़ाई करना, वो भी योग शिक्षा, क्योंकि महिलाओं के लिए तो कई अलग अलग रास्ते खुले होते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, दुनिया भर के आजकल है। लेकिन योग अपनाना बट ये हमें जब ऐसा लगता है कि नहीं, आज जो नया युवा चेहरे हैं जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो भी इस क्षेत्र में आ जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो सुहानी जी आपसे बात करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हमेशा होता है इंट्रो देने का। मैं अपने कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम है ये स्पेशली मोटिवेशनल प्रोग्राम के ऊपर होता है, कि हम यहाँ से एक करियर काउंसलिंग जो होता है एक तरह से अलग अलग विषयों के ऊपर, तो हम यहाँ से एकमात्र वही चीज करते हैं कि आप यहाँ से करियर जो जिस क्षेत्र में बना सकते हैं उस क्षेत्र के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मॉडलिंग का हो, एक्टिंग का हो, सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, योगा का हो, हेल्थ के ऊपर हो, फिटनेस का हो। तो अलग अलग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं या जो उस चीज के एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम हमेशा यहाँ बुलाते हैं।
और उसी कड़ी में आपका भी यहाँ स्वागत है। और मैं अब आपसे बात करूंगा क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, मुझे जबरदस्ती सुनना पड़ता है उनको क्योंकि मैं होस्ट हूँ और जबरदस्ती सुनाता भी हूँ। तो मैम सबसे पहले तो ये कि बहुत छोटे शहर से हैं और छोटा नहीं बोल सकते, हमारे शहर के बराबर ही है, लेकिन बात ये है कि जहाँ पे आप हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा शहर है। और यहाँ से योग में आगे निकलना, यानी जो एजुकेशन आप ले रहे हैं योगा की, वो बहुत एडवांस है। मतलब एक जो नॉर्मल योगा होता है उससे बहुत आगे तक की जो व्यवस्था होती है वो आप उसकी शिक्षा आप ले रहे हैं। तो ये कहाँ से आपको लगा कि बस उसमें योग में जाना है, कब आपको पता चला कि मुझे योग ही करना है बस? हाँ, एक्चुअली मैं अपना बैचलर्स कर रही थी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। फिर मतलब पापा पहले से योगा की फील्ड में है, पतंजलि में है वो, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर थी, पर तब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था योगा के बारे में। मुझे लगता था कि ठीक है आसना करना और ये सब कुछ होता होगा। पर जब मैं अपना बैचलर की तब मुझे न्यूट्रिशन में, मैं बैचलर्स कर रही थी तो मेरे को मास्टर्स भी न्यूट्रिशन में करना था। पर फिर कहीं ना कहीं योगा मेरे माइंड में था कि यार योगा कहीं ना कहीं योगा इन्वॉल्व होना चाहिए मेरी स्टडीज में। तो मैंने मास्टर्स न्यूट्रिशन की जगह मास्टर्स योगा में ऑप्ट करने की कोशिश करी। वो कब स्टार्ट हुआ, जब मैं बैचलर्स कर रही थी। तो ऐसे आपके पास बहुत फ्री टाइम होता है ना, कि जब आपका कॉलेज चल रहा होता है तो आप कुछ टाइम फ्री होते हो, अगर आप यूज करो तो आपके पास बहुत टाइम होता है जिसमें आप कुछ करिकुलर एक्टिविटी सीख सकते हो एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही मुझे कोर्स के बारे में पता चला, QCI के बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करती हूँ, पढ़ना पड़ेगा, आई स्टडी। तो उसके बाद मैंने QCI कोर्स ज्वाइन कर लिया, घर पे किसी को नहीं बताया, कैसे भी पैसे अरेंज करके पैसे पे कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे आया और तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू प्रेजेंट एट सो मेनी प्लेसेस। तब मैंने पापा को बताया और पापा का स्टार्टिंग से मेरे को सपोर्ट है योगा में। बट फिर भी योगा ऐसी चीज है जिसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है योगा में कौन इन्वेस्ट करता है। बट उसके बाद भी पापा ने मुझे जो भी उसकी फीस थी उस टाइम पे बोला कि ही विल पे, उन्होंने पे करी। तो थ्रू दैट मुझे समझ में आया कि योगा आसना के अलावा योगा में बहुत कुछ है जो एक इंसान पढ़ सकता है। अगर सोचे तो योगा अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, अगर कोई भी पर्सन उसको पढ़ता है तो मतलब वो भी ग्रेट है मेरे लिए। तो मतलब क्योंकि उसके अंदर पूरा फिलोसॉफिकल नॉलेज एक पर्सन को आज मिल सकता है। तो वहां से फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना मास्टर्स योगा में कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे गूगल पे चेक कर रही थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो मास्टर कोर्स के बारे में मास्टर कोर्स कराती है। तो ऐसे ही मुझे एस व्यासा के बारे में पता चला और फिर माइंड में फिक्स हो गया था कि एस व्यासा ही जाना है बैंगलोर। तो एक जावरा में होके बैंगलोर जाना एक घर पे भी एक प्रेशर वाला काम है, क्योंकि बैंगलोर डायरेक्ट रूट नहीं मिलता है ना कुछ भी जाने के लिए। और फिर वो आना यही है कि 6 महीने 1 साल में आ सकते हो आप। बट फिर भी फैमिली वालों ने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला देखो जो करना है कर। मतलब क्योंकि आप कुछ सोचो, योगा की फील्ड में अगर आप इन्वेस्ट करने का बोल रहे हो अपनी फैमिली वालों को और अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वरना योगा किसी को भी क्या लगेगा, क्योंकि पतंजलि और ये सब देखे तो हम लोगों को निःशुल्क क्लासेस, लाइक पापा हमेशा निःशुल्क क्लासेस लेते थे। बट फिर भी मुझे पापा ने मना नहीं किया, हमने बोला ठीक है जो भी फीस होगी ही विल पे और यू कैन गो फॉर मास्टर्स डिग्री। सो उस टाइम से मैंने आई अप्लाइड फॉर दैट मास्टर डिग्री एंड थ्रू दैट माय करियर इन योगा स्टार्टेड। अच्छा, आप जहाँ से अभी योगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहाँ से आप MSc कर रहे हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट है, सभी को पता है। और डॉक्टर HR नागेंद्र जी जो है वहाँ के प्रमुख हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से भी वो सम्मानित है और साथ ही कई बड़े सम्मान उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त हुए। और आप उनसे मिले भी हैं, आप उनसे मिल भी चुके हैं, IYA के वाइस प्रेसिडेंट भी है वो। तो उनसे मिलना भी जैसे एक तरह से बोलते हैं कि एक अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी होते हैं, उस तरह से योगा के क्षेत्र में नागेंद्र जी का नाम है। बाबा रामदेव, हंसा जी, नागेंद्र जी, ये बहुत बड़े चेहरे हैं। तो जैसे आप उनसे मिलते रहते हैं, आप उनके यहीं से सीख रहे हैं, तो आपको कभी सौभाग्य मिला उस पर्सनालिटी से ज्यादा देर बात करने का या उनसे कुछ सीखने का? क्योंकि हमारे लिए तो आईफोन है, तो हमको बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी, तो आसना तो आपको कहीं भी सीखने को मिलेगा, पर एक जो गुरु से आपको ओरिजिनल योगा का नॉलेज मिलता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है। जैसे गुरुजी कभी भी आसना वाले सेक्शन की बात नहीं करते, वो हमेशा थ्योरी पार्ट पे काम करते हैं कि कैसे आप अपने अंदर भक्ति को इन्वॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो, कैसे आप डिवोशन, एक ट्रू डिवोटी जो होता है उसकी पर्सनालिटी क्या होती है। तो हमेशा उनका जो पॉइंट होता है बात करने का वो ऐसा ही होता है कि अगर आपको भक्ता बनना है तो एक ट्रू डिवोटी बनो। अगर किसी चीज को अचीव करना है तो उसके अंदर पूरा 100% इन्वॉल्व हो जाओ और
फल की इच्छा छोड़ दो, अगर आप सिर्फ कर्म कर रहे हो तो वो 100% डेडिकेशन से करो। तो गुरुजी का हमेशा यही है कि वो हमेशा थ्योरी पार्ट पे बात करते हैं, जिससे हमें चीजें समझ में आए और समझ में आए कि योगा क्या है एक्चुअली। तो गुरुजी के लेक्चर हमेशा ऐसे ही होता है जी। आप इस वैसा से कर रहे हैं, थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले। कितने जगह के लोग आके वहां पे सीख रहे हैं। तो जैसे आजकल सभी यूथ को क्या लगता है, योगा मतलब आसना, योगा मतलब ठीक है। अब जैसे मैं वहां पे गई तो मुझसे मेरे सारे फ्रेंड्स की यही क्वेश्चन होते हैं कि क्या दिन भर योगा करती रहती, क्योंकि मैं दिन भर योगा के पोस्टर के फोटोज डालती थी। तो मुझे लगता था कि हमें सिर्फ वहां पे योगा पोस्टर करवाते, इसके अलावा कुछ नहीं करवाते। पर हमारा शेड्यूल बहुत डिफरेंट होता था। लाइक हमारी मॉर्निंग में 4:30 5 to 6 मॉर्निंग क्लास होती थी, आसना क्लास, सिर्फ एक प्रैक्टिकल सेशन होता था। उसके बाद 4 बजे तक हमारी थ्योरी क्लासेस होती थी। उसमें हमें अगर मेरे को किसी को एक आसन करवाना है, अगर आप मुझे बोलते हो कि इस पर्सन को डायबिटीज है, तो अगर मैं बोलूंगी ठीक है मैंने गूगल से 5 आसन के नाम पढ़ लिया, मैंने उसको करा दिया, पर उस आसन के मान लेते उस पर्सन को डायबिटीज के साथ साथ स्ट्रेस भी है या लोअर बैक पेन है, और मैंने सिर्फ 5 आसन देखे डायबिटीज के, ठीक है ये 5 आसन इसको कराने, और मैंने वो 5 आसन करा दिए। अब उसमें से कुछ आसन फॉरवर्ड बेंडिंग वाले थे और उस पर्सन ने वो आसन कर लिए, तो उससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी आसन को कराने से पहले ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियास कहाँ पर है, स्टमक कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, तभी आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जब आप काम करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और मुझे पता है कि अगर उसको लोअर बैक पेन भी है डायबिटीज के साथ, तो मुझे ये आसन को अवॉइड करना है। ये चीजें तब कब पता होगी जब आपको ह्यूमन बॉडी की साइंस पता होगी। इसीलिए हमें वहां पर हमारा ज्यादा फोकस एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी मतलब वो ऑर्गन, जैसे स्टमक है तो स्टमक फंक्शन कैसे करता है, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हमें फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, जिसमें हम एशियन बुक पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, हठ योगा प्रदीपिका, गहरन संहिता। ये सारी टेक्स्ट बुक अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर कोई इंसान इसको पढ़े ना तो उसको सच में दुनिया से मोह माया लगेगी, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक एक अलग ही हाई लेवल पे बात करती है कि आप कैसे समाधि की स्टेट तक पहुंच सकते हो। समाधि की स्टेट मतलब आपका बॉडी से कनेक्शन खत्म है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हो पूरा। ये सारी जो एशियन बुक है उन सब की स्टडी हमें कराते हैं, प्लस साथ में हमें वैदिक चैंटिंग सिखाते हैं कि संस्कृत का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। उसके अलावा हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें थेरेपी हमारा मेन है, एमएससी योगा थेरेपी। तो थेरेपी में हम लोगों को बताते हैं कि अगर पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करवाना है, तो पूरा फोकस उनका थेरेपी होता है। प्लस थ्योरी के साथ साथ हमारा जो 3rd सेमेस्टर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। मतलब आरोग्य धामा, वहाँ के हॉस्पिटल को बोलते हैं आरोग्य धामा, तो वहाँ पर बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीज। वहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो हर टाइप के पेशेंट आते हैं, किडनी प्रॉब्लम वाला हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया। तो उन सब पे थ्रू योगा, सिर्फ थ्रू योगा आप, और वो पर्सन में इतना इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो पर्सन पूरा इम्प्रूव होके जाता है, जस्ट बिकॉज वो डेडिकेशन के साथ वो सारी एक्टिविटीज करता है और अपना 100% पूरा उस चीज को देता है। तो वो पर्सन को चेंजेस फील करता है कि हाँ, क्योंकि उनका मॉर्निंग से नाइट तक का एक शेड्यूल फिक्स होता है कि आपको ये करना है मॉर्निंग। क्योंकि सिर्फ योगा में हम आसना नहीं करवाते, उसमें भक्ति योगा, राज योगा, ज्ञान योगा, इसके सबके पार्ट लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर फिक्स होता है भगवत गीता और हनुमान चालीसा चैंटिंग। तो कहीं ना कहीं भक्ति योगा का आपकी माइंड की स्टेट पे बहुत ज्यादा असर आता है। तो इसीलिए योगा सिर्फ आसना नहीं है, योगा में वी हैव टू स्टडी सो मच, पूरा साइंस पढ़ना होता है, क्योंकि योगा कहीं ना कहीं अपने आप में एक साइंस है। तो और होता क्या है, मेरा खुद का योगा सब्जेक्ट रहा है, और जब भी किसी से बात की जाती, क्योंकि आज भी लोग योगा को उस लेवल पे नहीं समझते। आज भी अगर इससे बात की जाए कि एक तो क्या है, बाबा रामदेव ने पूरे, बुरा मत मानिएगा, आपके पिताजी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही पतंजलि को लोग आज भी याद करते हैं, उन्हीं को। जैसा नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आज योग बाबा रामदेव के जैसे पूरे विश्व में है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को बताते हैं कि हम योग में कोर्स कर रहे हैं, योग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वहीं पे आ जाते हैं। मतलब वो बाबा रामदेव के योग पे, और वहां जाके तुम ये आसन या प्राणायाम, वो वहीं तक सीमित है। मतलब लोगों की जो मानसिकता है
वो उस टीवी में 1 घंटा देख देख के वो उसी जगह पे अटकी हुई है कि भाई हमको बस जंपिंग करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। उनको थेरेपी पता नहीं है, क्योंकि टीवी में अब रामदेव जी इतना फिर तो है नहीं कि वो उनको स्पेशली थेरेपी बिठा के दिखाएंगे कि भाई ऐसे थेरेपी होती है, ये होता है। तो जिसको कुछ नहीं पता हो, जैसे आपने अभी बताया कि किसी को डायबिटीज है और लोअर बैक पेन है और हम दोनों को ना देखते हुए कुछ भी करा दिया, तो उसको दोनों प्रॉब्लम में से किसी एक में ज्यादा प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाती है। तो होता क्या है, वहां से जो लोग सीखते हैं, वैसे कई लोग यहाँ पे हैं जो इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से, और बहुत सारे बाद में मुझे मन में कुछ ना कुछ गलत भी बोलेंगे, लेकिन जो वहां से सीख के आते हैं, थेरेपी का नॉलेज उन लोगों में नहीं होता। और ये बहुत कड़वा सच है कि वहां पर जो योगा सिखाया गया है, मैं खुद लगभग 2 से 3 साल मैंने उनको फॉलो किया है। उसके बाद मैंने ये चीज नोटिस की है कि मेरे उस योगा से लोग ठीक नहीं होते। उल्टा लोग बाद में मुझे सुनाते, भाई क्या करा दिया तुमने, मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो एक नई चीज मिल जाती है उन लोगों को। और पूरे देश के अंदर कई ऐसे शिक्षक हैं आज जिन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसको डीपली नॉलेज नहीं लेते हुए अपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, फिर खोल के बैठे और हम योग गुरु हैं ऐसा बोल के उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था जमा ली। और उसके बाद होता क्या है, वो डेली योग सेशन लेते हैं, डेली प्राणायाम सेशन लेते हैं, डेली योगा कराते भी हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सामने वालों को नहीं मिल पाता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी तरफ से, ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं भारत के अंदर जो ऐसा कोर्सेज कराते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का, और उसके बाद वो अपने अपने एरिया में आके अपना सेंटर खोल के बैठते हैं, कि योगा कराते हैं। उससे कुछ बेनिफिट न मिलने पर वही जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके जो कस्टमर्स होते हैं या जो उनके शिष्य होते हैं, वही 10 बात बोलते हैं, योगा से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, ना बेनिफिट होता है, ना वेट कम होता है, ना बढ़ता है, ना कोई बीमारी ठीक होती है। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में हमको ये चीज जरूर सीखने को मिली कि चाहे आप कहीं से भी योग सीखो, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज आप जरूर लो। एक समय आप फिलोसॉफी ना पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि फिलोसॉफी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको एक जगह अपन रुक सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है योग सिखाने से पहले। तो जितने भी योगी जो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि योग को केवल आसन और प्राणायाम पर मत तोलिए, योगा को आप थोड़ा डीपली लेके जाइए, योगा थेरेपी में जाइए। आप एजुकेशन लेने के लिए कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट जो को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना बेस्ट हो, क्योंकि योग वो चीज है जो आपको प्रैक्टिकली ही देना है, और प्रैक्टिकली देने के बाद आपको ये साबित करना है कि हाँ आपने योग सिखाया है। तो कोशिश ये करें कि अच्छी जगह से आप एजुकेशन लें। और थैंक यू सो मच मैम, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि जरूरत थी अभी इस समय पे वो यहाँ पर। इसी के बाद में एक और मेरा जो क्वेश्चन था, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा तैयार किए थे क्वेश्चन, लेकिन आपने अपनी बात में इतने सारी बातें बोल दी कि उसमें मेरे आधे क्वेश्चन तो चले गए, क्योंकि आपसे मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा तो उसका बड़ा सा जवाब आ गया, तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन निकल गए, तो इससे मेरे 2 प्रश्न खत्म हो गए। मेरे पास नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपने इस छोटे शहर से निकल के जब शुरुआत की थी, तो इस व्यवसाय की जानकारी आपको मिली होगी कहीं ना कहीं से। जैसे आपने इंदौर में भी कई जगह योग सीखा, अच्छी जगह योग सीखा है, क्योंकि इंदौर में मैंने आपकी प्रोफाइल दिखी थी जिसमें इंदौर और कहीं के फोटोज भी थे। और बहुत अच्छी बात है कि जिन जिन लोगों के साथ जुड़े हुए थे वो मध्य प्रदेश के टॉप लोगों में से आते हैं, चाहे दीप्ति मैम हो, चाहे पंकज भैया हो, ये टॉप लोग गिनती में आते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके स्टूडेंट हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके साथ आपके फोटोज देखे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है अपने आप में, दोनों लोग जिनके साथ मैंने आपके फोटोज देखे थे। हाँ, तो बस यही था कि जैसे ही आप उन लोगों से जुड़े थे, तो उससे पहले ही आपको इस तरह का कुछ नॉलेज था, या उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको उसका नॉलेज मिलता रहा? गूगल, मतलब आजकल हम हर चीज गूगल कर सकते हैं, तो मतलब मैं 3 फील्ड में कंफ्यूज थी, न्यूट्रिशन, योगा और साइकोलॉजी। इन तीनों में से एक फील्ड में मेरे को मास्टर्स करना था, तो मैं लिस्ट बना रही थी नंबर ऑफ कॉलेजेस जो मास्टर्स करवाते हैं न्यूट्रिशन में, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो मास्टर्स करवाते हैं योगा में। क्योंकि मतलब जब आपका प्लानिंग कुछ और थी, जैसे मेरी प्लानिंग पूरी मास्टर्स इन न्यूट्रिशन करने की थी, पूरा प्लान ऐसा प्रिपेयर था, पर अचानक से वो प्लान कैंसिल हो जाना किसी रीजन से, और सडनली आप ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप क्या करोगे। क्योंकि योगा ऐसे करियर सोचना बहुत बड़ी बात है, और आपको उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है कि आप आगे क्या करोगे। तो ऐसे ही मैं लिस्ट आउट करने लगी कॉलेजेस, और फिर तीनों में से डिफरेंशिएट करती थी कि किस फील्ड में मेरे को जाना है, न्यूट्रिशन में जाना है, योगा में जाना है, साइकोलॉजी में जाना है।
पर जैसे मैंने बैचलर्स अपना न्यूट्रिशन में किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हुआ कि अगर मैं योगा में मास्टर्स करती हूँ तो आगे जाके इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है और एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी, किसी भी की भी लाइफ का एक मैनेजमेंट का काम कर सकता है वो, क्योंकि सिर्फ योगा ही कुछ नहीं है। 3 चीजें होती है जो चाहिए, जैसे प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर योगा होना चाहिए। ये ट्राइपॉड स्टैंड के 3 स्टैंड का काम करते हैं। अगर मैं दिन भर योगा कर रही हूँ और मेरी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं योगा कर रही हूँ पर मेरा डाइट प्रॉपर नहीं है तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ट्रायंगल है जिसमें आप तीनों स्टैंड पे काम करना पड़ता है आपको, अदरवाइज वो स्टैंड ट्राइपॉड स्टैंड वर्क स्टैंड नहीं हो पाएगा कभी भी। सो ऐसे ही फिर मुझे लगा कि अगर मैंने योगा में किया तो डाइट और योगा को मर्ज किया जा सकता है आगे जाके। तो फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस सर्च किए, पर जब मुझे योगा एसव्यासा में पता चला कि वहां पे रिसर्च होता है, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम एसव्यासा, और एसव्यासा में एक अन्वेषणा रिसर्च लैब है जहाँ पर ऐसे रिसर्च के इक्विपमेंट है कि अगर आप देखो तो आप 100% इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको पीएचडी करना है वहां से। तो जब पता चला कि वहां पर रिसर्च होता है और ये साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को योगा सिखाएंगे एसव्यासा में, इसीलिए मैंने बाकी सारे कॉलेजेस को छोड़कर एसव्यासा चूज करने सोच किया। सपना तो मेरा भी था मैं जाने का, लेकिन बहुत दूर पड़ गया था तो मैं गया नहीं। जैसे आपने बताया कि कन्वेंस का प्रॉब्लम था, जाना आना बहुत समय लग जाता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि पढ़ाई थोड़ी इतनी गहरी घुसती, वहाँ एमए नहीं होता ना योगा से, वहाँ पे सारे एमएससी और इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो अपने दिमाग में एमएससी बीएससी इस तरह के शब्द जाते ही नहीं है दिमाग, मतलब जहाँ पे एससी लग जाता है, आपको मैंने कल भी बताया जब बात हो रही थी आपसे, जहाँ पे एससी लग जाता है वहां से हम दूर हो जाते हैं। मैंने कहा बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम खाली ये वाले लोग हैं, चाहे बीए हो एमए हो, जो थोड़ा मतलब दिमाग को सस्ता पड़ जाए। जैसे बहुत सारे लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं जो योग करते हैं डेली, है ना, डेली योग करते हैं, लेकिन होता क्या है परफेक्टली डाइट मेंटेन नहीं कर पाते। तो क्या उससे उनको बेनिफिट मिल सकता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या दोनों अपनी अपनी जगह पर है? थोड़ा सा ये आप जरूर क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, उसमें मैं भी शामिल था एक समय पे, कि योगा कर रहा हूँ तो मुझे खाने की टेंशन थोड़ी, खा रहा मतलब पचाने के लिए योग करते हैं, फिट रहने के लिए करते हैं योग, तो खूब खाओ काम। तो क्या ये सोच सही है या इससे कुछ अलग है, थोड़ा अलग होना चाहिए ऐसा? डाइट का अपने आप में योगा से भी एक्सरसाइज से भी बढ़कर रोल किसी चीज का है तो वो डाइट का है। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मैंने भी बर्गर पिज्जा खा लिया और 10 मिनट ऊपर टेरिस पे जाके वॉक कर लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो आपने खाया उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में वो कैसे एब्जॉर्ब हुआ, मसल्स को जो चाहिए था वो मिला या फिर वो सिर्फ डाइजेस्ट होकर बाहर एक्सक्रीट हो गया बॉडी से। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करना है, खाना को एब्जॉर्ब करना है, एसिमिलेट करना है जहां जहां उस खाने को पहुंचना चाहिए, जिस न्यूट्रिएंट को पहुंचना चाहिए। अगर मैं अपना मैं आपको मसल चाहिए, पर अगर मैं जंक फूड खा रही हूँ तो मेरी मसल्स को प्रोटीन कभी नहीं मिलेगा और मसल की बिल्डिंग कभी नहीं होगी, भले कितना भी स्ट्रॉन्ग डाइजेशन क्यों नहीं हो मेरा, पर अगर फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में और जैसे उसको ब्लड का फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं है। जैसे आप मान लो कि आपने सुबह वाला योगा कर लिया, उसके बाद दिन भर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप दिन भर सिटिंग कर रहे हो और अगले दिन फिर शिकायत कर रहे हो कॉन्स्टिपेशन की, तो वो होना ही है, क्योंकि आपको अवेयर होना पड़ेगा आपकी लाइफ के बारे में कि आप दिन भर क्या कर रहे हो। अगर आप अवेयरनेस नहीं है कि ठीक है सुबह 1 घंटा योगा कर लिया, हो गया मेरा दिन भर, अब मैं दिन भर कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको हर टाइम पे अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप दिमाग में ही रखो हेल्थ को हमेशा, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी एक टेम्पल जैसी है और आप टेम्पल में से नहीं कि कुछ भी कचरा आने दोगे, आप अच्छे से अच्छा फ्लावर टेम्पल में लेके जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग करो, ग्रीन टी पियो हमेशा। हमारा इंडियन फूड इतना अच्छा होता है ना, रोटी सब्जी भी अगर आप ग्रीन सब्जी और रोटी खा रहे हो तो उससे अच्छी कोई डाइट नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको फास्टिंग करना है या फिर जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है लाइफ में। जैसे अगर आपका गोल नहीं है कि आपको फिट नहीं रहना है, आपको ऐसे एंजॉय करना है और किसी दिन मर जाना है। जैसे बहुत सारे यंगस्टर का क्या है, खाओ पियो मजे करो कल किसने देखा, ये उनकी फेवरेट लाइन है। पर माना कि कल किसी ने नहीं देखा है, पर फिर भी आपके हाथ में होता है कि कल आप जब मरने वाले तब आप बिस्तर पे रह के मरना चाहते हो, फिट एंड फाइन अपने हिसाब से किसी दिन अटेक आके जाना चाहते हो। हेल्दी तो ये आपकी लाइफस्टाइल बताती है। जैसे अक्षय कुमार और ये लोग सेलिब्रिटी होने के बाद भी वो बंदा हमेशा नाइट को 9:30 पे सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं।
तो जब वो लोग अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन ला सकते हैं तो हम लोग तो अभी नॉर्मल लेवल पे है, इतना कोई हाई हमारे बिजनेस प्लान और ये सब नहीं चल रहा है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं हमारी बॉडी के लिए कि नहीं नहीं हमें सब खाना है तो इसलिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमारी बॉडी हमारे लिए मैटर करती है, इसलिए हमें उसको अच्छा रखने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे। बाकी कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को कि नहीं 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 मैं ये नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, ये माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं खा रही क्योंकि जैसे रिफाइंड शुगर हो गई, शुगर धीरे धीरे मसल को लूज करती जाती है, मसल को वीक करती जाती है। पर बहुत से लोग हैं जो जिनको स्वीट खानी है तो खानी है, तो ठीक है, देर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप शुगर केन को यूज कर सकते हो, जैगरी को यूज कर सकते हो, हनी को यूज कर सकते हो। स्वीट टेस्ट रहेगा, बस थोड़ा सा थोड़ी 5 सेकंड की बात है, उसके बाद फूड अंदर जाना है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए आपकी डाइट के बारे में, आप क्या खा रहे हो। तो आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो, जैसे रिफाइंड शुगर को हनी या जैगरी से मैं चेंज कर लिया। जो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हो उसकी जगह आपने रॉक सॉल्ट यूज कर लिया। तो ये बहुत बेसिक चेंजेस है, पर इसमें आपकी लाइफ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, ये पर्सन को समझना चाहिए कि एक बेसिक चेंज भी अगर वो करता है ना तो उसको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि इसका क्या होता है ना कि डाइट को लेके जो अच्छा आपने बताया था, डाइटिशियन भी शायद सॉरी इसमें कुछ करने वाले थे, और तो इसका नॉलेज आपको प्रॉपर है, और वो नॉलेज आज हम सभी को मिला। और जितने भी योग के, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उसमें लगभग 60% तो जो भी आपको देख रहे हैं सारे योगा के लोग हैं, और आपकी ओर से भी जो देख रहे हैं वो भी जो आपकी फैमिली और आपके योगा के मित्र लोग हैं जो देख रहे हैं अभी फिलहाल में। एक क्वेश्चन मेरा था, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? या क्लियर है। एक क्वेश्चन मेरा था, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अलादीन का चिराग आपने सुना होगा, आप छोटे से बड़े हो गए देखते देखते सीरियल्स वगैरह में, है ना, जिन के बारे में सुनते हैं, अलादीन के चिराग के बारे में सुनते हैं। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कभी आपके पास आपको चिराग मिला, एक खाली इमेजिन करना है आपको, ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी वो कल्पना के माध्यम से आपको बताना है कि अगर आपको मान लीजिए मिलता है, चिराग मिलता है, जिन निकलता है उसके अंदर से, और आपसे कोई चीज बोलता है कि यार आप कोई ऐसी विश मांगो, कोई एक विश जो मैं पूरी करूंगा, तो उससे आप क्या विश मांगना पसंद करें? माय गॉड, ये मेरा क्वेश्चन ये सरप्राइज है आपका। नहीं, सरप्राइज तो बाद में मिलेगा, अभी तो क्वेश्चन मिला। अच्छा, तो हमारा जो भी माइंड स्टेट है, अगर अलादीन का चिराग हमारी माइंड स्टेट को चेंज कर सकता है कि हमारी माइंड स्टेट ऐसी कर दे कि हमें हैप्पी और हेल्दी रहना है, तो हमारा आधा काम तो अपने आप हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, बस फॉलो करना है, क्योंकि जो भी ऑर्डर आता है वो माइंड से आता है। अगर मुझे सुबह उठना और एक्सरसाइज करना है तो मेरे माइंड में 2 ऑर्डर आएंगे, सो जाती हूँ, उठ जाती हूँ। तो अगर मेरा उठ जाती हूँ वाला जो आया है ऑर्डर माइंड से वो स्ट्रांग होगा, तो मैं डेफिनेटली फिर योगा मैट पे जाके प्रैक्टिस करना तो बहुत इजी है, बस वो बेड से उठ के योगा मैट तक जाना ही सबसे बड़ा टास्क है। तो अगर वो अलादीन का चिराग की माइंड स्टेट सबके साथ होता है, और होता क्या है, जब सुबह उठते हैं ना तो एक जंग होता है। जंग किसकी होती है? बिस्तर और हमारे बीच में। वो जंग ऐसी होती है कि उसमें दुश्मन भी कौन होता है? हमारी रजाई और हमारा बिस्तर जो होता है जिसमें हम सोते हैं। रजाई छोड़ती नहीं है, बिस्तर उठने नहीं देता है, और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि या तो अगर जंग लड़ लिए, जीत गए, तो फिर तो जीतना ही है, और नहीं हार के जाना है। ये बहुत अच्छी बात हमें बताइए, बीच में टोका उसके लिए माफी चाहूंगा, और बात कंटिन्यू करें। जी तो मैं अलादीन का चिराग अगर मेरी माइंड स्टेट को हमेशा के लिए ऐसे कर दे डोमिनेंट कि नहीं उठना ही है, बस यही चाहिए, बाकी तो आई विल डू एवरीथिंग। मतलब जो एक्सरसाइज करनी है दैट आई विल डू बाय माई सेल्फ। पर वो जो एक जंग होती है ना सुबह वाली, कभी भी, क्योंकि हम बार बार एक्सक्यूज दे देते हैं खुद को कि यार बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। पर एक बार आप योगा मैट में चले जाते हो या जिम में चले जाते हो, उसके बाद तो वर्कआउट तो इजिली हो जाता है। पर वो जो टाइम पीरियड है वहां से वहां तक का, वो सबसे ज्यादा टफ होता है सबकी लाइफ में। तो वो जो टाइम पीरियड है बस उस पर काम करना है, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। तो एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद हम इस मैसेज के साथ में इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है योग के अंदर, जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, फैमिली योग की ओर से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है आपको? फादर का। अच्छा, वो खुद योगा से जुड़े हुए हैं इसलिए उनका अच्छा सपोर्ट है आपके लिए? ऐसा भी नहीं है, मतलब उनके हमेशा जो भी उन्होंने मुझे हमेशा जो भी बोला है, मैं हो सकता है कि उस टाइम पे उनके अगेंस्ट गई हूँ, पर कुछ दिन बाद मेरे को अपने आप रियलाइज हो जाता है कि अगर उनने जो बोला था मैंने वो नहीं किया होता तो मैं पता नहीं कहाँ पे फंस चुकी होती। तो हमेशा वो डायरेक्टली फादर अभी आपके मुझे टेरिस पे बैठ के
सब वही स्माइल कर रहे थे अभी, शायद मुझे लग रहा था। और चलिए, नमस्ते सर, आपको भी अगर लाइव देख रहे हैं आप तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे क्षेत्र से इतनी अच्छी, क्षेत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया है ये, मेरा मीन्स हम सभी का। और अच्छा लगता है जब हमारे क्षेत्र से इतने अच्छे लोग आगे जाते हैं। हमारे बीच में रामानुराग राम स्नेही जी जुड़े हैं। और गुरु जी राम राम आपको बहुत बहुत, क्योंकि आप एक बहुत बड़े संत हैं, पूरा देश आपको मानता है। और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है राम जी, और स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सुहानी सुराणा जी हैं, जो कि जावरा मध्य प्रदेश से है। और हम आज उनसे बात कर रहे हैं। और आप आशीर्वाद जरूर दें हम दोनों को कि हम अपने अपने फील्ड में अलग अलग जगह अच्छा काम करें। इसी के बाद एक हम चाहते हैं सुहानी जी, क्योंकि बहुत अच्छी आपने बात कही है, बहुत अच्छा आपने अपना मैसेज दिया है। लेकिन एक आज की जो समय चल रहा है, जो अभी कंडीशन चल रही है, आप सभी देख रहे हैं, तो कोई सोशल मैसेज हमारे सभी दर्शकों के लिए अगर देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो यानी सोशल मैसेज। ओके, तो एक बहुत बेसिक सा 5 पॉइंट वाला रूल है। आप सुबह चाहे 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, आपको 5 हैबिट है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। और सच में जब आप अप्लाई करोगे तो यू कैन फील सो मेनी चेंजेस इन योरसेल्फ। तो द 5 हैबिट्स आर कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के, सबसे पहले हैबिट होनी चाहिए आपकी सुबह उठकर पानी पीने की आदत होना चाहिए कि आपने उठा है और 2 ग्लास वार्म वाटर पिया है। सेकेंड, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, बस एक आदत होनी चाहिए कि नहीं मेरे को बॉडी को स्ट्रेच करना है। उसके बाद 2 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है कि आपको पता भी कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका स्टमक बाहर आएगा, एक्सहेल कर रहे हो तो आपका स्टमक अंदर जाएगा। बहुत सारे लोगों को अपना ब्रीदिंग पैटर्न नहीं पता है कि सही ब्रीदिंग पैटर्न क्या है। बहुत से लोग सांस लेते हैं तो पेट अंदर करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर करते हैं। पर जो राइट ब्रीदिंग पैटर्न है, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका स्टमक बाहर आएगा, एक्सहेल कर रहे हो तो स्टमक अंदर जाएगा। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न सबको पता होना चाहिए। और हमें हमारी ब्रीदिंग को 2 मिनट तो डेली फोकस के साथ ब्रीदिंग करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए हमारा ब्रीदिंग रेट, उसको स्लो करने की कोशिश करना चाहिए। ब्रीदिंग के बाद आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आज जो भी आपके पास है, आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड का सपोर्ट हो, पैसा है, कुछ भी है, तो आपको मदर अर्थ को भले एक बार, दिन भर में एक बार ग्रेटिट्यूड शो करना आना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसके लिए शुक्रगुजार हो कि जो भी मेरे पास है, थैंक यू सो मच। वो ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप में ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है तो आप लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ोगे। लास्ट है ब्रेकफास्ट। बहुत से लोग होते हैं जो जल्दी उठ जाते हैं एकदम से और ऑफिस, अभी तो ठीक है लॉकडाउन है, उसके बाद उनका होता है 9 बजे उठे, 9:30 बजे ऑफिस है, भाग के ऑफिस चले गए, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। पर ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी रात के 8-9 घंटे से स्लीपिंग मोड पे होती है और बॉडी में कुछ भी इनटेक नहीं हुआ होता है। तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 हैबिट है जो कि बहुत बेसिक है और 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है, चाहे 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। 5 राउंड पे अगर आप सूर्य नमस्कार के बहुत रोज करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, क्योंकि हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो ब्लड का फ्लो हमेशा टुवर्ड्स डाउन होता है। तो कभी कभी हमें ब्लड के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में भी करना चाहिए। सो स्ट्रेचिंग करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड शो करना है और लास्ट में ब्रेकफास्ट की आदत होनी चाहिए, हमारा हाई ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ये 5 हैबिट है जो आप सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सोशल मैसेज है, क्योंकि लगातार जब भी हम सोशल मैसेज की बात करते हैं सब कोरोना को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन कोरोना के अलावा भी दुनिया अभी बहुत कुछ शामिल है दुनिया के अंदर, और उसमें से कुछ चीजें आपने बताई और बहुत अच्छा सोशल मैसेज था वैसे, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हमको दिया। और बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि आपके साथ कोलैबोरेशन करके एक अच्छा प्रोग्राम करें, आपको हमारे किसी प्रोग्राम में बुलाएं। बस ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, ऐसे आप भगवान से प्रार्थना करें सभी लोग मिलके, ताकि हम अपने आगे के कार्यक्रम कर सके, अपना काम कर सके और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी, आपको, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद। समय दिलवाने वाले वही है, पेरेंट्स ही है, तो सभी को धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ बहुत छोटे शहर से, जिसे हमारा शहर है उसी प्रकार से उनका भी शहर है जावरा, वहां से सुहानी जी जुड़े हुए थे। उनसे बहुत अच्छी हमारी बात हुई, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हुई।
और कई नई चीजें सीखने को हमको मिली। और जैसा होता है ना कि बहुत सारा नॉलेज जो हमको मिलना चाहिए वो प्रॉपर हमारे पास होता नहीं है। ना खाने के बारे में हमको ठीक से पता है, ना मतलब हर चीज को लेके बहुत सारा उन्होंने बता दिया। और होता क्या है कि मेरे पास 1 सेकंड में लूंगा, पानी पी लेता हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, बीच में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद राम स्नेही जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कार्यक्रम देखते ही हमारे लिए बड़ी बात है। साक्षी, थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू सो मच। श्रेयांश रघुवंशी जी, आपने भी कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके धन्यवाद। और जितने भी आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हमेशा कुछ नया आपको यहाँ जरूर मिलेगा। आज बहुत अच्छा नॉलेज हमको मिला है। कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, और वो भी मैंने आज यहाँ से और कुछ जानकारी जुटा ली। यानी प्रोग्राम में हम सब कुछ यहाँ से सीख ही रहे हैं। आप मेरा ये कार्यक्रम देखते रहें और हमेशा सीखते रहें, यही मेरी आप लोगों से आशा है। और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग लगातार हमसे जुड़े रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, घर पर रहें, क्योंकि अभी माहौल जो है घर रहने का है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने माता पिता का अपना ख्याल रखें, और हमेशा अपने हेल्थ के लिए ध्यान जरूर दें, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हूँ, फिटनेस फील्ड से